एक बार की बात है। हंसों का एक झुंड समुद्र तट के ऊपर से गुजर रहा था। उसी समुद्र तट के पास एक कौवा भी मौज मस्ती कर रहा था। उसने हंसों को उपेक्षा भरी नजरों से देखते हुए और उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम लोग कितनी अच्छी उड़ान भर लेते हो ना। और यही कहकर वह कौवा जोर जोर से हंसने लगता है। उन सभी हंसों को कौवे का इस तरह से मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगता। अतः हुए सभी हंस उस कौवे के समीप आकर बैठ जाते हैं। तब उनमें से एक हंस कौवे से कहता है, ईश्वर ने सभी जीवों को खास बनाया है और उन सभी जीवों के अंदर कोई न कोई खास गुण भी दिए हैं। अतः किसी भी जीव को अपने किसी भी गुण पर घमंड नहीं करना चाहिए और न ही किसी अन्य जीव का मजाक ही उड़ाना चाहिए। उस हंस की ऐसी ज्ञानवर्धक बातें सुनकर वह कौवा आग बबूला हो जाता है और घमंड भरे स्वर में कहता है, तुम लोग पटर पटर करने के सिवा और कर भी क्या सकते हो। ना तो तुम मेरी तरह कलाबाजियां खा सकते हो और ना ही मेरी तरह दूर तक उड़ सकते हो। अगर तुम में कोई खास गुण है तो तुम अपने उस खास गुण से मुझे किसी भी प्रतियोगिता में हरा कर दिखाओ तो जानूं, वरना यह अपने ज्ञान का पिटारा अपने पास ही रखो और यहाँ से चलते बनो। उस घमंडी कौवे की यह सभी बातें सभी हंसों को बहुत बुरी लगती हैं और वह सभी हंस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस घमंडी कौवे को कैसे सबक सिखाया जाए। सहसा तभी एक हंस को एक आइडिया सूझता है और वह झट से कौवे से कहता है, ठीक है, तो चलो हम दोनों इस समंदर के ऊपर एक लंबी रेस लगाते हैं और जो सकुशल वापस इसी तट पर आ जाएगा वही विजेता होगा। कौवे ने समंदर के ऊपर रेस लगाने की बात को सुनकर मन ही मन गदगद हो उठा और हंस से बोला, अच्छा, तो तुमको लगता है कि तुम मुझे रेस में हरा दोगे। तब हंस कहता है कि यह तो वक्त ही बताएगा। हंस की यह बात सुनकर वह कौवा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तो ठीक है, अपनी हार के लिए तैयार हो जाओ। फिर वह दोनों समुद्र के ऊपर उड़ान भरने के लिए एक साथ तट पर आ जाते हैं और रेस शुरू हो जाती है। दोनों ही पंछी काफी तेजी के साथ समंदर में गहराई की तरफ उड़ने लगते हैं। दोनों उड़ते उड़ते समंदर में काफी अंदर तक चले जाते हैं। जब दोनों समंदर में काफी दूर पहुंच जाते हैं तो कौवा हंस से पूछता है, अभी और कितनी दूर तक उड़ान भरनी है। तब हंस कहता है, क्यों, क्या हुआ, थक गए क्या। तब कौवा कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर वापस भी तो चलना है ना। तुम तो सिर्फ अंदर ही उड़ते चले जा रहे हो, क्या तुम यहाँ से उड़ते हुए वापस भी जा सकोगे। तब हंस कहता है, हाँ, मैं तो वापस चला जाऊंगा, पर तुम्हारा पता नहीं। हंस की यह बात सुनकर कौवे को अब काफी डर भी लगने लगा था, क्योंकि वह कौवा उड़ते उड़ते समंदर में काफी अंदर तक चला गया था और काफी थक भी चुका था। फिर भी वह कौवा घमंड के आवेश में हंस के साथ उड़ता ही चला जा रहा था। अब तो आलम यह था कि वह कौवा थकान के कारण उड़ते उड़ते बार बार समंदर की सतह तक आ जा रहा था। कौवे की यह हालत देखकर हंस को हंसी आ रही थी। हंस ने सोचा कि यही सही समय है अपना खास गुण दिखाने की और इस घमंडी कौवे को उसकी असली औकात बताने की। यही सोचकर हंस ने उस कौवे से कहा, लगता है कि तुम काफी थक चुके हो और थक मैं भी चुका हूं, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। फिर कुछ देर बाद हम दोनों ही वापस जाने के लिए रेस लगाएंगे। हंस के मुंह से आराम करने की बात को सुनकर वह कौवा अवाक रह गया। कौवे ने आश्चर्यचकित होते हुए हंस से कहा, भला इस समंदर में मैं आराम कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक कहीं कोई जमीन ही नहीं है और ना ही कोई पेड़ है, तो भला मैं आराम कैसे कर सकता हूँ। कौवे की ऐसी बेबसी को देखकर वह हंस मुस्कुराते हुए बोला, यह तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। और यही कहकर वह हंस समंदर की सतह पर पानी में उतर जाता है और आराम से समंदर में आराम करने लगता है। यह नजारा देखकर उस घमंडी कौवे की हालत खस्ता हो जाती है। कौवा हंस के ऊपर मंडराते हुए हंस से कहता है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तब हंस कहता है, मैंने तुम्हारे साथ कोई भी धोखा नहीं किया है।
तुम चाहो तो यहाँ से वापस जा सकते हो और इस रेस को जीत भी सकते हो, या फिर तुम भी कुछ देर आराम कर लो। तब वह कौवा हंस से कहता है, मगर भला मैं कैसे इस पानी में आराम कर सकता हूँ? तब हंस कौवे से कहता है, क्यों, क्या हुआ? तुम तो बहुत चालाक पंछी हो ना। तुम्हारे अंदर तो कई तरह के गुण मौजूद हैं। तुम तो सर्वगुण संपन्न हो। अरे हाँ, याद आया, तुम्हें तो कई तरह की कलाबाजियां भी खानी आती हैं। तो अपनी कोई कलाबाजी दिखाओ और थोड़ी देर आराम कर लो, इसमें क्या समस्या है? हंस की यह सब बातें सुनकर उस कौवे का सारा घमंड चकनाचूर हो गया। वह समझ चुका था कि सच में ईश्वर ने हर जीव के अंदर कोई ना कोई खास गुण जरूर दिए हैं। जिस तरह से ईश्वर ने मुझे पंछियों में कुशाग्र बुद्धि वाला पंछी बनाया है और कई तरह की कलाबाजियां खाने के गुण दिए हैं, ठीक उसी प्रकार से इस हंस को भी उड़ने के साथ साथ पानी में तैरने व जीवित रहने के भी गुण दिए हैं। यही सब सोचकर कौवे ने हंस से कहा, हंस भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तुम सच ही कहते थे कि ईश्वर ने हर जीव को खास बनाया है और हर जीव के अंदर कोई ना कोई खास गुण भी दिए हैं। अब कृपा करके तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर मुझे आराम करने दो, क्योंकि अत्यधिक थकान के कारण मैं अब और ज्यादा उड़ नहीं सकता। ऐसी स्थिति में बिना तुम्हारी सहायता के मेरा यहाँ से जीवित वापस जाना नामुमकिन है, क्योंकि अगर इस वक्त तुमने मेरी सहायता नहीं की तो मैं इसी समंदर में डूबकर मर जाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी जीव का मजाक नहीं उड़ाऊंगा और ना ही अपने ऊपर कभी भी घमंड ही करूंगा। उस घमंडी कौवे की इस तरह से प्रणय निवेदन को सुनकर उस हंस को उस पर दया आ जाती है। तब हंस मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारा घमंड दूर हो चुका है तो तुम मेरी पीठ पर बैठकर आराम कर सकते हो। हंस की इतनी बात सुनते ही मानो उस कौवे को नया जीवन ही मिल गया हो। वह झट से हंस की पीठ पर आकर बैठ जाता है और राहत की सांस लेता है। काफी देर तक आराम करने के पश्चात दोनों ही पंछी एक बार फिर से समुद्र तट की तरफ उड़ान भरते हैं, मगर इस बार उन दोनों में कोई भी रेस नहीं होती है, बल्कि परस्पर सहयोग और प्रेम के साथ दोनों आपस में बातें करते हुए अपने गंतव्य की तरफ उड़ते जाते हैं। और फिर कब यह दोनों समुद्र तट पर सुरक्षित पहुंच जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। और यहीं पर यह कहानी भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए, ना ही अपने किसी गुण पर घमंड करना चाहिए, ना ही अपनी किसी कला पर, ना ही अपने ज्ञान पर, और ना ही अपने धन जायदाद पर घमंड करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने से हमारी बुद्धि क्षीण होती है, हमारा विकास भी बाधित होता है और आम व्यक्तियों की नज़रों में हमारी इज्जत भी कम हो जाती है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि घमंड करने से ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध में भी वृद्धि होती है और ऐसे मनुष्यों को ईश्वर भी स्वीकार नहीं करता है। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।